हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल टायर 1 पेपर 2020 हेल्ड ऑन 13 अगस्त 2021 शिफ्ट 1। तो आज का टॉपिक है हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में जो 25 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का रहेगा, टोटल मार्क्स 50। ठीक है, कुछ मोटिवेशनल क्वाइट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सीड, इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटीनम्स मतलब क्या होता है, विलोम शब्द है। जिसे यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है कि शीज, तो शीज मतलब क्या होता है, जब्त करना या छीनना। स्नैच, स्नैच मतलब भी क्या होता है, छीनना। कैच, कैच मतलब क्या होता है, पकड़ना। लूजन, लूजन का मतलब क्या होता है, ढीला करना। ग्रैब मतलब क्या होता है, झपटना। तो सीज का आंसर क्या होगा यहाँ पे, लूजन। ठीक है, सेकंड दिया होगा सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो गलत गलत उच्चारण वाले शब्द है वो बताना। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है क्या, क्रिएचर, क्रिएचर मतलब क्या होता है, जंतु। स्पेसिफाइड मतलब क्या होता है, दर्शाया गया। डिक्रीज मतलब कमी होना या घटना। पीसफुल, तो पीसफुल क्या गलत दिया हुआ, इनकरेक्टली वर्ड बताना, तो आंसर होगा हमारा क्या, पीसफुल। स्पेलिंग होती क्या है यहाँ पे, पी ई ई ए सी ई एफ यू, क्या होती है, एफ यू एल। तो ये क्या होती है, पीसफुल, इसकी सही स्पेलिंग होती है। थर्ड नंबर के क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम। फिर से एंटीनम पूछ लिया, मतलब कि यहाँ पे जो 2 क्वेश्चंस पूछे गए वो एंटीनम्स के पूछे गए हैं। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, क्रमशः। स्लो मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। रेगुलर, रेगुलर का मतलब क्या होता है, नियमित। जेंटल का मतलब क्या होता है, विनम्र या सज्जन। एब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक या असंगत। तो ग्रेजुअल का एंटीनम क्या होगा, एब्रप्ट। एंटीनम दैट मीन्स विलोम शब्द। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया होगा सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। अब हमें इसको पैसिव वॉइस में बताना हुआ। एग्जाम्पल दिया होता है, इनविजिलेटर इज एडवाइसिंग द स्टूडेंट नॉट टू कैरी क्या कैलकुलेटर इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका रूल होता है क्या, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। अब इसको हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। द स्टूडेंट इज है तो इसका क्या आ जाएगा, आर विंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब एडवाइस बाय सब्जेक्ट बाय द इनविजिलेटर नॉट टू कैरी कैलकुलेटर इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। मतलब आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा एंड फिर वॉइस पढ़ना पड़ेगा। वॉइस 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव एंड पॉसिव, पैसिव। तो सारे आपको पूरे रूल्स याद करने पड़ेंगे, देन तभी आप सारे यहाँ पे जो क्वेश्चन है सॉल्व कर पाओगे। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा है। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द। तो रिजीम, रिजीम मतलब होता है शासन। कंट्री मतलब होता है देश। रूल मतलब शासन करना। स्पेस मतलब जगह। और टेरिटोरी मतलब प्रदेश। तो रिजीम का यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा, यहाँ पे रूल मतलब शासन करना। सिक्स्थ क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। यहाँ पे मतलब 2 क्वेश्चंस पूछ लिए कि सिनोनिम एंटीनिम्स के भी कितने 2 क्वेश्चंस को पूछ लिए थे। यहाँ पे जेनेरिक का पूछ लिया। जेनेरिक मतलब होता है जब्त, सॉरी जाति या फिर सामान्य। डेफिनेट मतलब क्या होता है, निश्चित। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, विश्व से संबंधित। प्रिसाइज मतलब एकदम सही। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, विशेष। तो जेनेरिक का यहाँ पे एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगा, यूनिवर्सल। 7th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। आइडियम मतलब क्या होता है, मुहावरा। कि रेज द बार, तो रेज द बार मतलब ऊंचा स्तर, ऊंचा उठाओ। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला टू रेज द प्राइस मतलब कीमत बढ़ाओ। टू ग्रो टेलर मतलब लंबे होने के लिए। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, टू सेट हायर गोल्स मतलब अपने जो गोल्स है उनको हाई सेट करो। टू बी ना कॉम्पिटिशन, तो आंसर क्या होगा हमारा थर्ड, टू सेट हायर गोल्स। 8 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू द 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। हमको क्या बताना है यहाँ पे, ग्रामेटिकल एरर बताना। दिया हुआ है, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, वी विल हैव लॉस्ट अवर लाइव्स। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे कि ग्रामेटिकल एरर क्या है, नॉट रीच्ड इन टाइम। ये तो क्या हमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। हैड यू, वी विल हैव या लॉस्ट अवर लाइफ। तो आंसर क्या होगा, वी विल हैव।
ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। आइडियम मतलब क्या होता है, मुहावरा। दिया हुआ है बैंक फॉर द बक। क्या दिया हुआ है, बैंक फॉर द बक मतलब कि धन की पूरी कीमत। ओके, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्या, मोर वैल्यू फॉर मनी मतलब पैसे के लिए अधिक मूल्य। तो हमारा आंसर क्या होगा, मोर वैल्यू फॉर मनी। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ लेस वैल्यू फॉर मनी, डैश अगेंस्ट समथिंग अ सोरोफुल हार्ट। तो आंसर क्या होगा हमारा, मोर वैल्यू फॉर मनी। 10th नंबर का क्वेश्चन दिया होगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitute is required, select no substitution. Okay. दिया हुआ the toy drummer play the drum if you press the button at the back. मतलब हमें हम लोगों को no substitutions देखना है. Playing the drum if you press. Second option है will play the drum if you will press. Play the drum if you are pressing. आंसर क्या होगा, नो सब्स्टिट्यूशन। 11th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन है while washing your hands, rub them together for 20 seconds to remove the microwaves on them. ऑप्शन दिए हुए नो सब्स्टिट्यूशन, द माइक्रोवेव्स ऑन देयर, द माइक्रोवेव्स ऑन दे, द माइक्रोवेव्स ऑन दोस। आंसर क्या होगा, नो सब्स्टिट्यूशन। 12th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दिया हुआ है क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ। तो आंसर क्या होगा, त्रिवेट होगा, त्रिलॉजी होगा, ट्रिपलेट होगा या फिर ट्रियमविर होगा। तो ट्रिलॉजी होगा। ट्रिलॉजी का मतलब ही क्या होता है, बताओ आप लोग, त्रयी मतलब 3 लोगों का जो समूह है। तो आंसर क्या होगा, ट्रिलॉजी। ट्रिपलेट का मतलब भी कुछ और होता है, इसलिए अपन आंसर नहीं कर सकते इसका। ठीक है। 13 क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच का एक क्वेश्चन पूछ लिया, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट शेड द डॉक्टर। लेकिन इसका जब हम इसको चेंज करेंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा कि द डॉक्टर शेड दैट, the doctor said that everything was going to be all right। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिया हुआ है, लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चला जाएगा, was going to be all right। ओके। 14th क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमसे पूछ लिया फिल इन द ब्लैंक्स में हमें आंसर बताना है। ठीक है। तो दिया हुआ है कि इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू fill in the blanks 21 MiG, 29 and 12 Sukhoi 30 MKI fighters from Russia along with upgrade of their existing fleets। आंसर क्या होगा, procure, achieve, accomplish या advance। तो आंसर क्या होगा, procure। 15th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। जंबल ऑर्डर मतलब कि अव्यवस्थित। अरेंज द सेंटेंस in the right order to form a meaningful and coherent paragraph। अब हमें इसको जंबल ऑर्डर में जमाना है। तो फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे क्या आंसर क्या होगा हमारा, when we got near we show। हम पढ़ लेते हैं पहले, जैसे ऑप्शन फर्स्ट है कि when we got near we show it was the steam rising from hot spring। A। B दिया हुआ we show in the distance a great column of smoke। C दिया हुआ we wondered if it came from a chimney or a burning house। D दिया हुआ we thought of taking a bath in the hot water। तो आंसर क्या होगा हमारा, V, C, A, D। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देन उसके बाद ही आप जंबल ऑर्डर में इस सीरीज को जमा सकती हैं। 16th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिलिंग द ब्लैंक्स। फिर से फिल इन द ब्लैंक्स। वर्क एंड डोमेस्टिक, मैड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ ग्रेविटी, सेकंड दिया हुआ वेट, थर्ड दिया हुआ फोर्स एंड फोर्थ दिया हुआ प्रेशर। तो आंसर क्या होगा, प्रेशर। 17 क्वेश्चन फिर से जंबल ऑर्डर में दे दिया हमको। अभी हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व इन सेकंड, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो जंबल ऑर्डर में दिए हुए हैं। ठीक है। तो हमें पहले ABCD करके हम पढ़ लेते हैं ऑप्शंस को। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है कि द एगल इन वार्थ ग्रैब द बिटल अ फ्लैप ऑफ हिज विंग एंड straightway seized upon the hair and devoured him। B दिया हुआ है द beetle therefore
interceded with the eagle, begging of him not to kill the poor suppliant and pleaded with him not to kill a small and animal. She, however, when the eagle flew away, the beetle flew after him to learn where his nest was. D, however, a hare, being pursued by an eagle, took himself for refuge to the nest for a battle, whom the wicked to save him. तो जंबल ऑर्डर में हम जमाएंगे तो कैसा जमेगा? डी, फिर बी, एंड देन ए, एंड उसके बाद सी. ऑप्शंस पढ़ो और फिर देन उसके बाद आप आंसर करेक्ट करो. नंबर का क्वेश्चंस क्या दिया हुआ कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप बर्ड. जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी. तो ड्रॉप मतलब क्या होता है? झुंड. क्लस्टर मतलब क्या होता है? यहाँ पे झुंड बनाना. थ्रॉन्ग मतलब क्या होता है? भीड़ लगाना. और क्राउड मतलब क्या होता है? यहाँ पे भीड़ लगाना. थ्रॉन्ग मतलब क्या होता है? भीड़ लगाना. क्लस्टर मतलब भी क्या होता है? भीड़ लगाना. ड्रॉप मतलब क्या होता है? झुंड. तो आंसर हमारा क्या होगा? ड्रॉप. 19 क्वेश्चन दिया हुआ कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. One of them contain an error. Select the part that contain error from the given options. ठीक है. तो ऑप्शन दिया हुआ है you must avoid riding in a crowded bus or traveling in a metro during rush hour as both are quite unpleasant experience. ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है और traveling in a metro you must avoid riding in a crowded bus. थर्ड दिया हुआ है as both are quite unpleasant experience. फोर दिया हुआ है ड्यूरिंग रश आवर. आंसर क्या होगा? एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस. 20 क्वेश्चन दिया हुआ कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. एक्सटर्मिनेटेड मतलब नष्ट कर दिया. वायोलेंस हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना. ओके, वायोलेंस. और क्या आ जाएगा यहाँ पे? विल्डरनेसेस मतलब जंगल. अनमैनेजेबल मतलब कि अप्रबंधनीय. यहाँ पे वायोलेंस की स्पेलिंग गलत है. स्पेलिंग क्या होती है? VIOLENCE. तो यहाँ पे ये गलत दी हुई है इसकी स्पेलिंग. वायोलेंस का मतलब होता है हिंसा. नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है. अब हमें कुछ पैसेज दिए हुए हैं. पैसेज को पढ़ के हमें आंसर देना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. अब हमें इस पैसेज को पूरा पढ़ना पड़ेगा कि इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड हैव बीन डिलीटेड. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन. Select the most appropriate option for each bank. दिया हुआ है कि what every tourist must be take back from Bhutan is pure honey, especially pulka antibiotic honey produce. तो आंसर क्या होगा? By Melipona bees, a breed found in a protected areas. सेकेंड क्वेश्चन दिया हो कि select the most appropriate option to fill in the blanks. आंसर क्या होगा? यहाँ पे आफ्टर होगा, बिटवीन होगा, अमोंग होगा, मिडस्ट होगा. तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे बिटवीन होगा. बिटवीन 700 to 1500 मीटर्स अबव सी लेवल. ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ? थर्ड नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. आंसर क्या होगा? यहाँ पे थर्ड नंबर पे 4 होगा, 2 होगा, ऑफ होगा, एट होगा. तो क्या होगा? 2 देयर स्मॉल साइज. क्या होगा यहाँ पे? स्मॉल साइज दे कैन गेट. क्या होगा यहाँ पे? दे कैन गेट. तो आंसर क्या होगा? 2. एंड 24th नंबर का क्वेश्चन दिया होगा सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. एंड होगा, देन होगा, थ्रो होगा या देन होगा. तो आंसर क्या होगा? देन यू स्कोर थ्रॉट इन अ मैटर ऑफ मिनट. तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं जंबल ऑर्डर में, जो भी पैसेज वाले, तो हर एक क्वेश्चंस को आपको पढ़ना पड़ेगा. देन उसके बाद ही आप यहाँ पे आंसर कर पाओगे. तो जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे एंटीनम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, आइडियम्स हो गया, तो इन टॉपिक्स में आप ज्यादा मेहनत करिए तो आप यहाँ से ज्यादा मार्क्स को गेन कर पाएंगे. तो आज की वीडियो में 25 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे अपीज होगा, स्पेसिफाई होगा, क्लैम होगा, श्रुति होगा. तो आंसर क्या होगा? श्रुति. श्रुति यू स्कोर थ्रॉट इन अ मैटर ऑफ मिनट. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगी
रीजनिंग के टॉपिक्स या फिर जो भी मुझे सुटेबल लगेगा मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो मतलब कि जो जो टॉपिक्स हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखे, जैसे एंटीनम से यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, सिनोनिम्स में पूछे गए हैं, एंड जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गया, आइडियम्स हो गया। तो इन टॉपिक्स में आप ज्यादा मेहनत करिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू आज के लिए।